दोस्तों, जितना टेलीग्राम पे ऑब्जेक्टिव है सबका आज डिस्कशन होगा। जितना यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव हम बनाने के लिए दिए थे वो भी जो है अभी हम हल कराएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, बात को समझिए। देखिए टेलीग्राम, पहले आप टेलीग्राम ध्यान से देख लीजिए, है ना। टेलीग्राम को जो है चैनल है, इसको आप खूब बढ़िया से देख रहे होंगे और इसी को आप लोग को क्या करना है भाई कि सब्सक्राइब करना है। देख लीजिए, दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए जितना सारा जो हम क्वेश्चन दिए थे, पढ़ाए थे, वो सब जो है आप लोग को अभी हम सॉल्व कराएंगे, है ना। ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता के नाम क्या था। ऑप्शन दिए थे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिए चला, चंद्रधार शर्मा गुल्लेरी, राम नरेश त्रिपाठी, प्रेमचंद की बेनी प्रसाद भट्ट। 24% लेकिन चंद्रधार शर्मा गुल्लेरी में मारे हैं, ठीक है। 24% विद्यार्थी चंद्रधार शर्मा गुल्लेरी में मारे हैं, है ना। 8% राम नरेश त्रिपाठी में मारे हैं, 2% प्रेमचंद में मारे हैं और 66% बेनी प्रसाद भट्ट में मारे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा बाबू, डी, बेनी प्रसाद भट्ट। आपका जो चल रहा है याद रखिएगा बच्चों कि ये टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम का जितना ऑब्जेक्टिव है वही आप लोग को हम दिए हैं। टेलीग्राम का है ना ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व हो रहा है। है ना, टेलीग्राम का भी ऑब्जेक्टिव हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बात लाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली होगा कि भाषण की शैली होगा कि संवाद की शैली होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत की शैली होगा बाबू, है ना, बातचीत की शैली। अगला, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। अभी हम चले हैं बेनी प्रसाद भट्ट। बातचीत क्या है छोटे, कहानी, निबंध, व्यक्ति चित्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपको हम बताए थे ना कि बातचीत क्या है भाई, निबंध है। क्या है, निबंध है। बात समझ रहे हैं। अगर निबंध भी दे ले रहता, ललित निबंध दे ले रहता तो आप लोग को मारना है कौन निबंध, ललित निबंध में, ठीक है। अब इधर आइए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। कलयुग, भारतेंदु युग, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो भारतेंदु युग के होगा। कौन युग के होगा बाबू, भारतेंदु युग। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था बउआ, पढ़ाई ली है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, मद्रास, पंजाब, बिहार, इलाहाबाद। देखो ना, 13% मद्रास, 7% पंजाब, 14% बिहार, 66% इलाहाबाद। एहो भैया बता भाई, इतना हौला हौला क्वेश्चन तो नहीं गलती कर रहा, तो समझ रहे हैं। आप ही का सिर्फ नाम नहीं खराब हो रहा जी, हमरो तनी मनी हुई थी महाराज। इतना ज़्यादा गलती ना करे, इतना हौला हौला क्वेश्चन है। इलाहाबाद ना, है ना। कहाँ बाबू, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 1498, 23 जून 1845, 23 जून 1844 कि 23 जून 1950। तो 23 जून 1844। बहुत हौला हौला क्वेश्चन दिए हैं जी, लेकिन आप लोग जो गलती किए हैं, है ना, उसके लिए आप लोग क्षमा प्रार्थी नहीं है। सोच लीजिए, इतना हौला हौला क्वेश्चन को आप लोग गलती करते हो, बेकार पढ़ रहे हो मेरे भाई। और कहते हो कि हिंदी हल्का है, हल्का है तो इसको सही मार्क के तो दिखाबो, तब न जाने कि हल्का है। हल्का कह दिया, कुछ टीचर भी कहते हैं हिंदी पढ़े के चीज़ हो रहे हैं, कुछ ना हो पढ़े के चीज़। जब फिजिक्स व केमिस्ट्री आप पढ़ना, अगर यदि फिजिक्स व केमिस्ट्री से लेकिन पास हो जाए तो हिंदी इंग्लिश लेकिन पढ़वे न करे, है ना। बात समझ रहे हैं। तो एक हाथ से ताली नहीं लगता है मेरे भाई, हाथ को मिलाना पड़ता है, दोनों हाथ को समानांतर रखनी पड़ती है। बात समझ रहे हैं। तो कोई भी विषय को आप हल्का में ना ले, कोई भी चीज़ हल्का नहीं होता है, समझ गए। वो 100 नंबर का रहा है, वो तो 17 नंबर के रहा होगा, लेकिन 100 नंबर बड़ी जरूरी है बा। ओकरा में तो नहीं देखा 75% लेकर 23 जून 1844 में सही मारा है, बाकी 11%, 9%, 5% लेकिन गलती मारा है। तो आप सोच लीजिए कि कितना जान रहा होगा वो सब। अब इधर आइए, देखो हम किसी को बाबू मनोबल को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं छोटे कि पढ़िए रहा ना, तनी सुन मन लगा के पढ़ो ना, पढ़िए रहा, जो भी काम करो यहाँ से करो,
यहाँ से करो। जब तक अगर आप दिल से नहीं करोगे तब तक कोई भी काम बाबू कितनों हौला से हौला काम आपको से सही ढंग से नहीं होगा। आगे आइए, मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? भीड़ से बात करना, दूसरे व्यक्ति से बात करना, भगवानपुर में बात करना, आत्मवार्तालाप करना। तो आत्मवार्तालाप होगा। कौन वार्तालाप? आत्मवार्तालाप होगा। दूसरे व्यक्ति से का तो बातचीत करना उत्तम तरीका कहलाता है। बताओ 27% लेकिन मारा है यही, देख लो, देख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बाबू आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इससे यही साबित होता है। टेस्ट लेने से क्या होता है? साबित होता है कितना लेकिन सही मारता है, कितना गलत मारता है। तो मेरे भाई आप लोग प्लीज़ गलत तरीके से नहीं चलें तो ज़्यादा बेहतर है, सही तरीका अपनावे तो बहुत बेहतर है, बेटर है। ठीक है, तो आप लोग बस इस चीज़ को समझिए, बुझिए कि सर क्या कह रहे हैं। चलिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या छोटे? संवाद में होता है बातचीत करना। बातचीत करना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, बड़वाहा पूर्ण भाषा। तो आत्मीयता, अगर आप तर्क, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप आत्मीयता, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो अपने आत्मा से उससे बातचीत कर रहे हो तो करने में मन भी लगेगा। बस समझ रहे हैं? करने में क्या लगेगा? मन भी लगेगा, है ना, और अच्छा ढंग से भी बातचीत होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? बताइए। हिंदी प्रदीप नामक बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब से प्रारंभ किया? 1877। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन 1874 भी देता है, तो आप पुराने किताब के अनुसार चलिएगा तो 1877 होगा। ठीक है, कहीं कहीं 1874 भी देता है ना, ज़्यादा हड़ाने की बात नहीं है। रॉबिन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? है ना, मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। किसको? रॉबिन क्रूसो को। कितने वर्ष तक? हम नहीं बताए थे, 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक, है ना। बुद्धू का कांटा रचना, भाई उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव दिए हैं। बुद्धू का कांटा रचना किसका है? बालकृष्ण भट्ट 22% लेकर मारा है। जयप्रकाश नारायण 12% मारा है। एस मनी के लेकिन 0% मारा। आई री बोरहबा सॉरी 20% मारा है। अरे बोरहबा हम बुद्धू के कांटा लिखे हैं रे, हैं तो लीला करता है, लीला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा बाबू। उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी। सोच लीजिए, बात को समझिए। उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी, बात सही है, युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम की भी कहानी है ना। प्यार होले हल लाना सिंह के बचपन में एक लड़की से। वो लड़कियाँ कह के कि ये जी जैसा कि हमरा जैसे तू बचपन में रक्षा कर ला ना, उसे युद्ध में हमारे पति देव के भी रक्षा करिया, बेटा के भी रक्षा करिया। बताइए, प्रेम के चलते बलिदान हुआ कि नहीं उसका, है ना। प्रेम पर बलिदान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और कहता है इनमें से सभी, तो 50% लेकिन बहुत अच्छा मारे हैं, इनमें से सभी, है ना। इनमें से कथिए बाबू सभी। अब इधर आइए, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, हारे को हरिनाम उसने कहा था। तो देखिए, हारे को हरिनाम ए नहीं लिखे हैं, गुलेरी जी नहीं लिखे। 3 को कहानी लिखे थे, उस सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अपने जीवन में मात्र के को लिखे? 3 को लिखे, बुझला। अब इधर आइए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? बउआ रे 3। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? नायक मीन्स हीरो। तो बताइए, लहना सिंह। कौन सिंह बाबू? लहना सिंह। देखो ना, ऑप्शन दे लिए हम। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? 22% मारा है लहंगा सिंह। ऑप्शन वो दे दिलिए हम, ऐसा कोई बात ना है ना। लहंगा सिंह दे लिहल, लहना सिंह दे लिहल, बोधा सिंह दे लिहल, हजारा सिंह दे लिहल, तो कौची हो जाएगा? लहना सिंह। लहना सिंह, बात समझिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, जयपुर, जहानाबाद, लखनऊ। बहुत अच्छा मारे हैं, दम लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसको मारा, 100 में 100% दम सही किया। अमृतसर, बहुत अच्छा। अब इधर आइए, लहना सिंह का गांव का नाम क्या था? बताइए। मगर कि मगरे कि मांझे कि कटरा? तो मांझे। कोची बाबू? मांझे। बहुत अच्छा मारे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों, अंग्रेजों, तुर्की, जर्मनी। देखा भैया, महत्वपूर्ण बात समझिएगा। कह रहा क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो तुर्की और जर्मनी हम दे दिए, घबराइएगा मत। कौन होगा? जर्मनी होगा। हाईलाइट कौन था? जर्मनी था। तुर्की को तो सहायता कर रहा था। इधर हाईलाइट कौन था? तो इंग्लैंड था, है ना। ये तो सहायता कर रहा था क्योंकि वो गुलाम देश था भारत, है ना। तो क्या कर रहा था? इंग्लैंड को सहायता कर रहा था। मुख्य कौन आता है? तो जर्मनी और इंग्लैंड। यानी सिपाही, भारतीय सिपाही का जो है
संघर्ष किसके साथ हुआ? तो जर्मनी के साथ। आंसर जो है डी होगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? बताइए। 1913, 12, 15, 90। तो 1915 में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए छोटे, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा, पंजाब, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश कि जयपुर राजस्थान? बउआ रे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जो है गुलेरी जी का मूल निवास था, लेकिन जन्म स्थान कहाँ था छोटे? जयपुर राजस्थान। जयपुर कौन स्थान? राजस्थान, याद रखिएगा। अब इधर आइए। सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। तो 77। कोची बाबू 77 नंबर के वो जो है जमींदार था, है ना? कौन? लहना सिंह। अब इधर आइए। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह के भतीजा, लहना के भाई, लहना के मित्र, लहना के चाचा। बउआ रे, लहना सिंह के भतीजा होगा, याद रखिएगा। ढेर टीचर भी और ढेर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आप सबकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि लहना सिंह के भतीजा का नाम कीरत सिंह था। बस समझ रहे? चलिए अब इधर आइए। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुमाई हो गई है? मुझसे शादी करोगी? 4 गो ऑप्शन। हलो तो 93% लेकिन एकदम सही मारा है। तेरी कुड़माई हो गई है। अरे बोराबा, मुझसे शादी करो। हम बताए हैं जी, तेरी कुड़माई हो गई है ना, बताए थे, है ना? चलिए कोई बात नहीं। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? बताइए। 15, 10 कि 10 कि 12? 10 एगो ऑप्शन दिए थे, वो 10 दिए थे। 25% लेकिन 10 में मारा, 46% लेकिन 10 में मारा, तो 10 सही है। क्या सही है? 10। बस समझे? अब इधर आइए। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, भतीजा, मामा, चाची? तो मामा। कुछ बाबू मामा। लहना सिंह का सर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? लखन सिंह, लपटन सिंह, बजीरा सिंह कि वजीरा सिंह? देखिए तो हम कंफ्यूजन के लिए दिए थे भैया, देखा इधर वजीरा सिंह। बात को समझिएगा, हम यहाँ कंफ्यूजन के लिए दिए थे, एगो वजीरा लिखे थे, एगो बजीरा लिखे थे। बात समझिएगा। तो कौन सही होगा? ये सही होगा बाबू, ये नहीं होगा सही, याद रखिएगा। हम वजीरा सिंह बताए हैं ना कि बजीरा सिंह कहे हैं? वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। चलिए अब इधर आइए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है? 1, 2, 5, 6। तो कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें प्रेम कहानी 2 भाग, युद्ध का वर्णन 3 भाग, हम सब बताए हैं। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, मंगनी, विवाह, तिलक, बाराती। तो कुछ होगा बुआ? मंगनी। अमृतसर बाजार में लड़का का उम्र कितना बरस था? के बरस बउआ? 12 बरस। और लड़किया की उम्र के बरस? 8 बरस। समझ गए? बचपन में लड़का किससे टकराकर अंधे की उपाधि धारण कर लेता है? वैष्णवी से। किससे टकरा के बाबू? वैष्णवी से, है ना? चलिए अब आपका जो है टेलीग्राम का जो है ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया बुआ? खत्म हो गया। ठीक है, अब इधर हम आते हैं यूट्यूब का ऑब्जेक्टिव। TELEGRAM होगा, टेलीग्राम। चलिए अब इधर आइए, ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। यूट्यूब का ऑब्जेक्टिव अब देखेंगे हम लोग, है ना? लाएंगे किसका ऑब्जेक्टिव बाबू? यूट्यूब का। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब का ऑब्जेक्टिव अभी चलेगा, है ना? यूट्यूब में जो ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को दिए थे बनाने के लिए छोटे, है ना, वो ऑब्जेक्टिव अभी चलेगा आप लोग को। SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग को जो है अभी जितना ऑब्जेक्टिव हम दिए थे चलिए देखते हैं बच्चों। याद रखिएगा कि हम जो मिलान कर रहे हैं 24 मई के जो ऑब्जेक्टिव हम दिए थे उसने कहा था, देखिए उसने कहा था का जो ऑब्जेक्टिव हम दिए थे 24 मई को, देख रहे हैं, देख लीजिए 24 मई का जो ऑब्जेक्टिव हम दिए थे छोटे, वही अभी हम मिलान कर रहे हैं। ठीक है, 24 मई को जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे उसने कहा था। देखिएगा इसमें जो है जवाब दिए हैं बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, जिनका नाम हम आप लोग के बीच अभी देना चाहते हैं, क्योंकि बाबू अगर आप ऑब्जेक्टिव का उत्तर देते हैं तो कहीं ना कहीं बाबू आपका हौसला बुलंद होता है कि नहीं चलो हम इतना सही मारे हैं, है ना, इतना हम क्या किए हैं, सही मारे हैं। तो देखिए विवेक कुमार खुदर्शी जी,
है ना, ये भी बहुत अच्छा बनाया है। कृष्णा कुमार VVI क्वेश्चन है सर। रंजन कुमार यादव, रंजन VVI क्वेश्चन है सर जी। गुलशन कुमार, गुलशन बाबू बनाए हैं, कुछ कुछ बनाए हैं। प्रियंका कुमारी भी बनाई है। शैलेश कुमार जी बहुत अच्छा बनाए हैं आप, है ना। शैलेश कुमार जी कल का भी क्वेश्चन आप बनाए हैं, है ना, हमारे पास आया है ना। अभी देखिए हम मिला देते हैं। सिंगल बॉय, ये भी बहुत अच्छा बनाया है। कुमार सानू, है ना, ये भी बहुत अच्छा बनाए हैं। इधर देखिए सुजीत कुमार, सुजीत कुमार जी बहुत अच्छा। ये बोले हैं कि सर कुछ विद्यार्थी दूसरा जगह से पढ़ता है, उसका भी तो देखना है सर। जो आशा लगाया है आपसे उसको दर्द को समझिए, फीलिंग। बाबू हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आप के दिल को ठेस पहुँचे, ठीक है। जैसे कहिएगा वैसे हम पढ़ाइए रहे हैं, है ना, कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ रहे हैं तो कहिएगा। सुजीत कुमार सर सभी लिखवा दीजिए, क्योंकि फिर समय नहीं बचेगा, लॉकडाउन खुल जाएगा तब। आपसे हम वादा करते हैं कि लॉकडाउन खुले चाहे कोई डाउन खुले, यूट्यूब पर हम हमेशा पढ़ाएंगे, है ना। यही कि उधर हमको दिन में मेहनत करे पड़ेगा तो इधर रात में मेहनत करे पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब हमेशा परमानेंट चलेगा, एकदम कन्फर्म हो जाइए। चाहे लॉकडाउन खुल जाए, चाहे आंधी तूफान कुछ हो आ जाए, यूट्यूब चलेगा मतलब चलेगा, ठीक है। गुलशन कुमार बहुत अच्छा जवाब दिए हैं बाबू। गोलू कुमार सिंह, ये खाली इंग्लैंड लिख के छोड़ दिए हैं छोटे। नीतीश कुमार बहुत अच्छा, सभी क्वेश्चन का जवाब दिए हैं नीतीश कुमार, ठीक है। एक और नीतीश कुमार हैं, मिस्टर कुमार राहुल, ये बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। शरीफ इंसान, ये बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। आई मीन योर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड क्वेश्चन, या बिल्कुल, है ना। बच्चा लिखे हैं आई मीन योर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए बहुत अच्छा। जितेंद्र कुमार बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। ज्योति कुमारी खाली गुड मॉर्निंग लिख के छोड़ दिला है छोटी, बनैला ना है ना, बनाई है, कुछ कुछ बनाई है, चलिए कोई बात ना, है ना। प्रियंका कुमारी इसका तो हो गया। चलिए बहुत अच्छा अच्छा बनाए हैं आप लोग, है ना। तो हम अब चलते हैं, मिला देते हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी हैं। फोकस ओनली कौन लड़का है जी, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए हम मिलान कर देते हैं छोटे, बात को समझिएगा। कहाँ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके समक्ष। पहला क्वेश्चन है कुड़माई का अर्थ क्या होता है। सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, बुद्धू का कांटा का रचना, बुद्धू के कांटा के रचना कौन, बताइए कौन बाबू। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। पहला का कुछ हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यूट्यूब का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बउआ, ठीक है। अब इधर आइए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। नायक मीन्स हीरो होता है, तो बताइए उसने कहा था कहानी के हीरो कौन है। लहना सिंह। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखा, 3। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर, है ना। लहना सिंह के, एक मिनट बहुत मैसेज आ रहा है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो बताइए। लहना सिंह के अमृतसर बाजार में गाँव का नाम कोची हले, मांझे की मगरे, तो मांझे कोची बाबू, मांझे, है ना। लहना सिंह किस पद पर था, तो बताइए। जमींदार के सूबेदार, तो जमींदार। लहना की मृत्यु किसके गोद में हुई, वजीरा सिंह, वजीरा सिंह कहिएगा, वजीरा नहीं वजीरा, ठीक है। इधर आइए, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन मीन्स होता है समूह, समूह का विदूषक मीन्स जोकड़, विदूषक मीन्स क्या बाबू, जोकड़। था जोकड़ कौन था, वजीरा सिंह। कौन सी बाबू, वजीरा सिंह। हजारा के बेटे का नाम क्या था, तो बताइए। बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों को किसने, देखिए किसके साथ जो है संघर्ष करना पड़ा था, बताइए किसके साथ। जर्मनी की तुर्की, तो याद रखिएगा जर्मनी, कोची बाबू, जर्मनी। सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह क्या नंबर के जमींदार था, 77 नंबर। सरकार ने सूबेदार को जो है जमीन कहाँ दिया था, लायनपुर में, है ना, जो कहाँ में है, पाकिस्तान में है ना। अब इधर आइए देखिएगा, कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई का अर्थ कुछ होता है छोटे, सगाई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो 1915। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह के भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता है, तो तेरी कुड़माई हो गई है। साफा का क्या अर्थ होता है, पगड़ी। साफा का अर्थ क्या होता है, पगड़ी।
सिगड़ी का अर्थ क्या होता है? बोरसी। लपटन सिंह क्या थे? जासूस। अमृतसर में लहना का क्या था? मामा। लहना सिंह सूबेदारनी की, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा झपा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सूबेदारनी के कुल कितने बच्चे थे? तो के गो बउआ बचली हल एगो, लेकिन जन्म के गो लेके हल? 5 गो टोटल लेके हल। ठीक है, 4 गो जकरा में मृत्यु हो गया था। गुलेरी जी किस युग के कवि थे? नंबर 13 देख लीजिएगा कि उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के, है ना, द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन बाबू? आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव जो हम आपको कल दिए थे, संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग हल करेंगे। देखिएगा बहुत अच्छे विद्यार्थी जो है रिस्पांस दिए, इसका बहुत अच्छा उत्तर दिए हैं। हम लोग देख लेते हैं एक नज़र उसको भी, है ना। देखिएगा थोड़ा दिखा देते हैं, बात को समझिएगा। जल्दी आवो न रे। देखिए हम आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे, है ना, संपूर्ण क्रांति VVI ऑब्जेक्टिव। चलिए दोस्तों, मैं एस मनी सर, आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं और सुन लीजिए एक चीज और, जितने सारे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, भाई अमेरिका कितने, देखिएगा आपका प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल। कोची बाबू? बाउल। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो बताइए, पटना के कौन अस्पताल? नर्सिंग बिल्डिंग होम। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। जयप्रकाश के पिता का नाम क्या था? हर्षु दयाल। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की, है ना। छात्र आंदोलन जो हुआ 1974 में हुआ था, है ना, पटना के गांधी मैदान। अब इधर आइएगा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण मद्रास किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण अमेरिका कितने वर्षों तक रहे थे? 3 वर्षों तक। जयप्रकाश मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहाँ लिए थे? अमेरिका में। जयप्रकाश सबसे अधिक बहस किससे करना पसंद करते थे? छात्र से। किससे बाबू? छात्र से, नौजवान से वो बहस करना पसंद करते थे। आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्या कर दिए बाबू? क्लियर कर दिए। और आप लोग जो है मेहनत करके थोड़ा पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अति सुंदर। आज भर के लिए इतना ही। अगला दिन जो है ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर कर दिए, है ना। फिर मत कहिएगा कि सर आप क्लियर नहीं किए हैं। ठीक है।